हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं। तो वहीं इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून से शुरू हो चुकी है। इस रथ यात्रा के चलते ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाकर भक्तों को दर्शन कराया जाता है। इस पावन अवसर को स्नान यात्रा या पूर्णिमा स्नान कहा जाता है। इस दिन भगवान का विशेष जलाभिषेक होता है, जिसमें उन्हें 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। ये जल किसी साधारण स्रोत से नहीं, बल्कि मंदिर परिसर में स्थित सोने के कुएं से लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं में देश भर के पवित्र तीर्थों का जल समाहित होता है। सोने का ये कुआं मंदिर परिसर के प्रांगण में ही देवी शीतला और उनके वाहन सिंह की मूर्ति के ठीक बीच में बना है, जो 4 से 5 फीट चौड़ा है। इस कुएं का ढक्कन भी कोई साधारण ढक्कन नहीं, बल्कि सीमेंट और लोहे से बना करीब 1.5 से 2 टन का है, जिसे 15 सेवक मिलकर खोलते हैं। इस कुएं को साल में सिर्फ एक ही दिन खोला जाता है, यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। भगवान को इस कुएं से स्नान कराने के साथ ही एक और मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस कुएं के पानी से स्नान करने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक उनका उपचार किया जाता है। इसलिए 15 दिन तक कोई भी भक्त उनके दर्शन नहीं कर सकता। भगवान के बीमार पड़ने के बाद उन्हें भोजन में मौसमी फल और परवल का रस अर्पित किया जाता है। एक बच्चे की तरह उनकी देखरेख और सेवा की जाती है। 15 दिन बाद ठीक होने के बाद भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र से मिलते हैं और फिर यात्रा कर अपनी मौसी गुंडिचा के मंदिर में पहुंचते हैं, जहां वो विश्राम करते हैं। इस सोने के कुएं को ऐसे ही सोने का नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने इस कुएं का निर्माण कराकर इसमें सोने की ईंटें लगवाई थी, और जब इस कुएं को खोला जाता है तब ये ईंटें चमकती हैं। वहीं इस कुएं में सोने की चीजें चढ़ाने की परंपरा भी बन गई। वक्त के साथ श्रद्धालु आते हैं और कुएं में सोने की चूड़ी या जेवर डालते हैं, लेकिन आज तक भी किसी ने भी इस कुएं को खाली कर ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसमें कितना सोना है, और शायद यही बात सोने के इस कुएं को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। इस सोने के कुएं की निगरानी भी की जाती है, जिसके लिए एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और जिसे कहा जाता है सोना गोसाई। साल में जब एक बार मंदिर को खोला जाता है, इस कुएं को खोला जाता है, तब बहुत ही सावधानी से और नियमों के साथ इसे खोला जाता है।